श्रीमद् भगवद गीता का 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य और विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन, जो अब तक कृष्ण को केवल अपने मित्र, सारथी और संबंधी के रूप में देखते थे, इस रूप को देखकर चकित और भयभीत हो जाते हैं। यह अध्याय भगवान की अनंतता और सर्वव्यापकता का एक अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। अध्याय का सार। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपने योग शक्ति से युक्त अविनाशी रूप के दर्शन कराएं। अर्जुन के इस आग्रह पर भगवान कृष्ण उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वे उनके विराट रूप को देख सकें, क्योंकि सामान्य मानवीय नेत्रों से यह देखना संभव नहीं था। भगवान कृष्ण का ये विराट रूप अत्यंत भव्य और विशाल था। इसमें अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मांड का समावेश। भगवान के शरीर में एक ही स्थान पर सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ समाये हुए हैं। अनेकों मुख और भुजाएं। उनके अनेकों मुख, नेत्र, भुजाएं और पैर थे जो सभी दिशाओं में फैले हुए थे। देवताओं का दर्शन। अर्जुन ने देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को भगवान के विराट रूप में देखा। संहार का दृश्य। अर्जुन ने देखा कि सभी योद्धा और सैनिक भगवान के मुख में प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। इस भयानक और अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन कांप उठते हैं और भगवान से पूछते हैं कि वे कौन हैं। भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं कि वे काल समय हैं जो संसार का संहार करने आए हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता केवल इसलिए है क्योंकि शत्रु पहले से ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन बस निमित्त मात्र हैं। अर्जुन भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना शांत, सौम्य और चतुर्भुज रूप पुनः धारण करें। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर भगवान कृष्ण पुनः अपने शांत और मनोहर रूप में आ जाते हैं